हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो आपके लिए एक गुड न्यूज है भाई, जो सीईटी के पेपर दे के बैठे बेचारे और कुछ नहीं हो रहा। तो बिना सीईटी के भी भर्ती भाई हरियाणा में आई है और ये भर्ती दोबारा आई है, पहले भी आई थी, अब दोबारा से एडवर्टाइजमेंट हुई है इसकी। तो मैं बताऊंगा इसको कि क्या है, कौन सी भर्ती है, किस तरह से सिलेक्शन होगा, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि किस यूनिवर्सिटी की भर्ती है, तो ये है जी आपकी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार। GJU यूनिवर्सिटी जो है हिसार में, उस यूनिवर्सिटी की भर्ती है। अब आ जाओ सबसे पहले कि किस किस पोस्ट की है। क्लर्क है, लैब अटेंडेंट, वर्क इंस्पेक्टर, ग्राउंडमैन, PN, ये 5 तरह की पोस्ट है। क्वालिफिकेशन क्या है वो सुनो, टोटल नंबर पोस्ट क्या है वो सुनो, सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग है सीईटी से बिल्कुल, वो सुनना इस वीडियो में। देखो, सबसे पहली बात करें, हाँ, ये जितनी भी पीडीएफ है ना इसकी, ये सारी पीडीएफ मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। दोनों का लिंक मैंने ग्रुप का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके जुड़ जाओ और ये पीडीएफ आप भी वहां से ले सकते हो, पढ़ सकते हो अच्छे से। देखो, क्लर्क की बात करें तो पे लेवल 2 1900 ग्रेड है, सेम पोस्ट वो है, लेकिन यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन चेंज है। यहाँ पे आपके पास कम से कम ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास जो रिटर्न टेस्ट होगा अभी, यानी कि इसके लिए जो रिटर्न टेस्ट होगा वो पास करना है आपको। तीसरा, आपके पास 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश की टाइपिंग या फिर हिंदी की 25 वर्ड पर मिनट की जो टाइपिंग है वो आपको पास करनी है। ये सब पेपर के बाद है, सिलेक्शन के बाद। सॉरी, सिलेक्शन के बाद नहीं, सिलेक्शन इसी आधार पे भाई, सुन लेना, सिलेक्शन के बाद नहीं, सिलेक्शन ही इसी आधार पे, सिलेक्शन में होगा। सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा अगली, इससे आगे जब बताऊंगा उसमें देखना। टोटल पोस्ट देख लो 15 है। जनरल की 1, EWS की 1, BCA की 1, BCB की 2, SC की 3, जनरल ESM की 3, BCA ESM की 2, PWD की 2, टोटल होगी 15। लैब अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट भी वही 1900 ग्रेड की है। या तो आपके पास BSc होनी चाहिए या फिर 3 साल का पॉलिटेक्निकल का डिप्लोमा होना चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज, और हिंदी संस्कृत आपके पास होनी चाहिए 10वीं में। 10 पोस्ट है। जनरल 2, SC 2, BCA की 3, BCB की 2, SC की ESM की 1, ये 10 पोस्ट है भाई। वर्क इंस्पेक्टर, ये भी लेवल 2 है, 1900 ग्रेड की, 3 साल का पॉलिटिकल डिप्लोमा सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, या फिर बीटेक होनी चाहिए, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कोई भी। 10वीं तक आपके पास हिंदी या संस्कृत में से कोई एक चीज होनी चाहिए। एक पोस्ट है जनरल की, यानी कि कोई भी भर सकता है जनरल को। ग्राउंडमैन, पे लेवल DL, ये ग्रुप डी की पोस्ट है, 10वीं पास होनी चाहिए और हिंदी संस्कृत होनी चाहिए। 2 पोस्ट है जनरल की, कोई भी भर सकता है। PN, ग्रुप डी की पोस्ट है, 10वीं पास, हिंदी संस्कृत होनी चाहिए। इसमें देखो, जनरल की 3, EWS की 1, SC की 3, BCA की 1, PWD की 2, ये है इस तरीके से। और BCA ESM की 1 है, जनरल ESM की 1 है, टोटल 12 पोस्ट है। ये तो बात हो गई क्वालिफिकेशन के टोटल पोस्ट की। अब आ जाओ सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर कि जिनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। देखो, क्लर्क का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें क्या होगा, टाइप टेस्ट होगा पहले। तो सबसे पहले टाइप टेस्ट 35 नंबर का। अब देखो, जितनी टाइपिंग उतने नंबर, 30 है तो 30 नंबर मिलेंगे, 31 क्या, 31, 32 है तो 32, और 35 या उससे ज्यादा है तो 35 मिलेंगे। ठीक है, ये आपके इंग्लिश की टाइपिंग के लिए। अब हिंदी में आ जाओ, हिंदी की टाइपिंग अगर करते हो तो 25 में 30, 26 में 31, ऐसे करके 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड या उससे ज्यादा आई तो 35 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और यहां पे लिखा भी है, इफ ए कैंडिडेट हैविंग टाइपिंग स्पीड इज .30.2 देन ही or she may be awarded marks as 30.2 in English and similarly if you typing test भाई हिंदी ये तो इसको मिलेगा ये। यानी कि अगर आपका जो मिनिमम से कुछ भी ऊपर जाता है ना पॉइंट में, तो पॉइंट में नंबर ही मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इन्होंने दे दिया कि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड जैसे 30 थी तो 30 नंबर मिल रहे थे, लेकिन अगर आपकी 30.2 आई तो 30.2 ही नंबर मिलेंगे। ऐसे इंग्लिश में, ऐसे हिंदी में। अगर पॉइंट में स्पीड आती है तो पॉइंट में नंबर भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। दूसरा है इसका रिटर्न टेस्ट, वो होगा 40 नंबर का केवल। इसमें आपकी जनरल नॉलेज, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस होगा, और कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी आपकी होगी इसमें अलग से। डोमेन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जो कंप्यूटर का टेस्ट होता है, टाइपिंग अलग है, ये टेस्ट अलग है, 20 नंबर का ये अलग से होगा। अब 40 नंबर में हरियाणा परियाणा सब कुछ आ जाएगा, इसमें अलग से नहीं मेंशन, लेकिन उसी में आ जाएगा। हो गए 60 नंबर ये, और मिनिमम आपको 50% तो लेने ही लेने हैं। SC वालों को 47.5% लेना है, बाकी सबको 50% नंबर लेने ही लेने हैं। 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की, इस तरह से 100 नंबर की मिलेगी मेरिट लिस्ट क्लर्क की, देख लो। ठीक है, 35 नंबर की टाइपिंग, 60 नंबर का पेपर,
और 5 नंबर के सोशियो और 100 नंबर टोटल हो गए। अब आ जाओ लैब अटेंडेंट में, इसमें भी सेम रिटन टेस्ट होगा जिसमें आपकी जनरल नॉलेज, इंग्लिश, साइंस, मैथ का एनसीईआरटी का आएगा प्लस 2 लेवल का 70 नंबर की होगी, और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा 25 नंबर का, 5 नंबर के सोशियो, 100 नंबर का क्राइटेरिया। आ जाओ वर्क इंस्पेक्टर में, वही सेम क्राइटेरिया है 70, और इसमें 10 नंबर होंगे क्वालिफिकेशन के, और स्किल टेस्ट होगा यानी कि प्रैक्टिकल 15 नंबर की, 5 एक्स्ट्रा 100 नंबर। ग्राउंड मैन में क्वालिफिकेशन के नंबर मिलेंगे पहले तो 55, यानी कि अगर 10वीं में 50% नंबर है और प्लस 2 में भी 55% से नंबर ऊपर है तो आपको 55% नंबर मिलेंगे, सॉरी 55 मार्क्स मिलेंगे। एक्सपीरियंस अगर है तो 3 नंबर पर ईयर के मिलेंगे आपको, 15 नंबर मैक्सिमम ये मिल सकते हैं। प्रैक्टिकल होगी 25 नंबर की और सोशियो होगी 5 नंबर का, 100 नंबर का ये है। अब आ जाओ पीएन पे, इसमें क्या है देखो, रिटर्न टेस्ट होगा 60 नंबर का सेम उसी तरीके से, उसमें 40 था, इसमें 60 नंबर का रिटर्न टेस्ट है जिसमें जनरल नॉलेज, इंग्लिश, हिंदी आएगी, मैथ वगैरह नहीं है इसमें। देखो जनरल नॉलेज, इंग्लिश, हिंदी और 10वीं तक का लेवल, और कंप्यूटर के बारे में आपको, सॉरी कंप्यूटर नहीं, नॉलेज एंड वर्क ऑफ ऑफिस वर्क एफिशिएंसी टेस्ट, ऑफिस के बारे में कुछ टेस्ट होगा 10 नंबर का, 70 नंबर का ये पेपर होगा, इसमें से 50% नंबर लेने ही लेने, 80 को 47.5। क्वालिफिकेशन के 10 नंबर मिलेंगे, यानी कि अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन करके बैठा है तो 10 नंबर मिलेंगे उसको, और जो केवल प्लस 2 है उसको 5 मिलेंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस के 15 नंबर। कैसे, अगर आपने, आपका एक्सपीरियंस कहां का होना चाहिए लिखो, 3 नंबर मिलेंगे पर ईयर के एक्सपीरियंस के, और यहां पे लिखा है कि पे इज नॉट लेस देन मिनिमम वेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा सब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमम 15, यानी कि जिसका एक्सपीरियंस आप दिखाओगे तो जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की मिनिमम वेज है पीएन की, उसके ऊपर जो पे होता है उससे कम का आपका एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। 15 नंबर मिल सकते हैं, और जो एक्सपीरियंस होगा वो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या सैचुरेटेड ऑटोनोमस बॉडी का, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का नहीं चलेगा। सेमी गवर्नमेंट का मतलब होता है जिसमें सरकार का हिस्सा हो, जैसे सहायता प्राप्त कॉलेज होते हैं, ठीक है, सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज होते हैं, कोई सरकारी कंपनी होती है जिसमें सरकार का शेयर हो, इस तरीके से। और स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी का मतलब क्या हुआ, ऑटोनोमस बॉडी जहां पे सरकार का नियंत्रण नहीं होता लेकिन होते सरकारी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी होती है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, इस तरीके से कोई सरकारी कंपनी है जिसके ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं है, वो उस टाइप की, तो ये इसका भाई क्राइटेरिया है। ठीक है जी, इस तरीके से आप कर सकते हो, ये बताया इसमें, और बाकी मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा। तो ये हो गया इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया। एडवर्टाइजमेंट नंबर देखो ये है, री एडवर्टाइजमेंट हुई है, इसमें क्या लिखा है, 7 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, 27 तारीख तक फॉर्म भर सकते हो, 7 दिसंबर से शुरू हुए फॉर्म और 27 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हो। और बाकी इसमें जिन्होंने पहले भरा हुआ है, यहाँ पे लिखा है देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम द वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ रेगुलर बेसिस which were earlier advisement by the university है ये, the online application form will be available on the website number, ये इसके ऊपर अवेलेबल है। बाकी जिसने पहले भरा हुआ है उसके बारे में यहाँ पे कोई अलग से मेंशन नहीं है चीज, तो शायद उनका कोई फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता भाई, इसमें तो लिखा नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी वेबसाइट है, इसके ऊपर से ही मैंने डाउनलोड किया है, आप भी डाउनलोड करना चाहते हो, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और देख लेते हैं एक बार। इसमें बताया गया होगा अगर पहले वाला का कुछ होगा तो 800 रुपये फीस रहेगी आपकी, जिसमें जनरल की 800 है, फीमेल की 400 है, ईडब्ल्यूएस ऑफ हरियाणा जो फीमेल है उनकी 400 है, और 200 रुपये है बीसी और एससी ईएसएम पीडब्ल्यूडी की। ठीक है, तो ये है, और इनके बारे में बता देता हूँ, जो पहले फॉर्म भरा है उनका क्या होगा। देखो यहाँ पे लिखा है स्पेशल, ये रहा 16 नंबर पॉइंट पढ़ लो, कैंडिडेट हु है ऑलरेडी अप्लाइड, जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ है पहले 2022 वाले में या 2023 वाले में, तो उनको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, नीड नॉट टू अप्लाई, और दे मस्ट चेक द लेटेस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया, मतलब अगर क्वालिफिकेशन चेंज हुई है अब और वो क्वालिफिकेशन उनकी पूरी नहीं है तो वो चेक कर लेना। अगर आप सब कुछ कंप्लीट करते हैं और फॉर्म भरा हुआ है तो आपको नए सिरे से भरने की जरूरत नहीं है। एज लिमिट रहेगी 18 से 50 साल। ये जितने भी पीडीएफ है सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, और भर देना भाई फॉर्म, अच्छा है, खासकर जो हिसार है या उसके आसपास के बच्चे, क्योंकि देखो पूरा हरियाणा का अगर बंदा भरे तो कोई फायदा नहीं है।
अगर मान लो कोई मान लो कोई पलवल का बंदा भर दे, क्या फायदा, क्या करेगा पलवल का बंदा हिसार में नौकरी करके, और वो भी लाइफ टाइम। ये हो कि 1-2 साल का ट्रांसफर जब भी देखा जाए, हमेशा के लिए क्या करोगे। हाँ कोई रह सकता है तो वो भर सकता है, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद।